हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज एक और नई मेथड देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सॉल्व करने की। वो मेथड है ग्राफिकल मेथड एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड। तो ये मेथड में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स सॉल्व करना है। तो वो इक्वेशन सॉल्व करते वक्त सबसे पहली स्टेप जो इक्वेशन सॉल्व करना है उसको एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखना। वो लिखने के बाद एक वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज लेना, उसमें से मिल जाएंगे दूसरे वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज, और दो वेरिएबल्स के वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स में लिखना। ऐसे आपको इनफाइनाइट पेयर्स मिलेंगे। मिनिमम 3 to 4 पेयर्स वी हैव टू कंसिडर, यानी अपने को पॉइंट्स मिल जाएंगे 3 to 4 पॉइंट्स। बाद में वो पॉइंट्स ग्राफ नोटबुक में प्लॉट करना। प्लॉट करने के बाद वो पॉइंट्स स्केल से ज्वाइन कर देना। आपको मिल जाएगा पहले इक्वेशन के लिए ग्राफ। सेम मेथड करना दूसरे इक्वेशन के लिए। अब उसके लिए अपन एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। उसमें का क्वेश्चन 1 दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। पहला इक्वेशन दिया है x + y = 3। अब इसमें ये इक्वेशन के लिए ये टेबल कंप्लीट करना है। तो पहले कॉलम में x की वैल्यू दी है 3, और सबसे बड़ी बात ये ऑर्डर्ड पेयर दी है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर से एक बात पक्के ख्याल में रखना, पहली वैल्यू जो रहती वो रहती वेरिएबल x की, और दूसरी वैल्यू रहेंगी वेरिएबल y की। तो इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू 3 दी है, तो y की वैल्यू क्या रहेगी 0। तो यहाँ लिखता हूँ 0। अब y दूसरे कॉलम में y की वैल्यू दी है 5, तो 5 यहाँ रखो। ये +5 राइट हैंड साइड में लाने के बाद हो जाएगा -5। सो 3 - 5 वो हो जाता -2। तो यहाँ रहेगी वैल्यू x की -2। तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगी -2, 5। अब y की वैल्यू दी है 3, अब ऑर्डर्ड पेयर भी दी है 0, 3। तो ये y की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या रहती 0, तो यहाँ रख देता 0। अब ये जो वैल्यूज निकाली करेक्ट है कि नहीं आप चेक भी कर सकते हो। ये इक्वेशन में रख के देखना, अगर दोनों साइड्स अगर बैलेंस मिलती है तो ये आपका आंसर करेक्ट है। अब इसी तरीके से कंप्लीट करना है ये सेकंड इक्वेशन का टेबल, x - y = 4। अब y की वैल्यू दी है पहली 0, तो यहाँ 0 रखो। तो x की वैल्यू क्या रहेंगी 4, और ऑर्डर्ड पेयर बनेगी 4, 0। अब सेकंड कॉलम में x की वैल्यू दी है -1, तो यहाँ रखना है -1। ये -1 राइट हैंड साइड में लाने के बाद हो जाएगा +1। 4 + 1 5, so -y = 5। Therefore y = -5। ऑर्डर्ड पेयर बनेगी -1, -5। अब ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वही प्रॉब्लम सेट 1.2 में का, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। x + y = 6, x - y = 4। अब ये जो क्वेश्चन दिया है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो उसके लिए पहले ये वाला इक्वेशन लिख लेते, x + y = 6। अब जो इक्वेशन दिया है उसको कौन सी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। सो देयरफॉर y = 6, ये +x लेके आओ राइट हैंड साइड में,
ये हो जाएगा माइनस। तो ये अपना बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y। अब ये इक्वेशन 1 के लिए अपन बनाते हैं एक टेबल, उसमें फर्स्ट वेरिएबल x, सेकंड वेरिएबल y और ऑर्डर्ड पेयर लेंगे x, y। अब राइट हैंड साइड में x है, तो इसका मतलब अपन मिनिमम 3 वैल्यूज लेंगे x की, और वो 3 वैल्यू से अपने को 3 वैल्यूज मिलेंगी y की। अब यहाँ x की वैल्यू लेकर देखते हैं 1, तो यहाँ 1 रखेंगे, तो 6 माइनस 1 हो जाएगा 5। तो पहली ऑर्डर पेयर मिल गई 1, 5। अब सेकंड वैल्यू लेते हैं x की 4, 6 माइनस 4 2, तो ऑर्डर पेयर बन जाती 4, 2। अब थर्ड वैल्यू लेना है x की, कौन सी भी ले सकते हैं आप, जो आपको चाहिए वो वैल्यू आप x की ले सकते हो। तो मैं x की वैल्यू लेता अभी यहाँ पे 5, तो 6 माइनस 5 ये हो जाएगा 1। तो तीसरी ऑर्डर पेयर बन गई 5, 1। अब ये होगा टेबल इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब इसी तरीके से ये इक्वेशन लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब ये इक्वेशन को भी एक वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये माइनस वाई में लेके आता राइट हैंड साइड में, और प्लस 4 राइट हैंड साइड के लेके आता लेफ्ट हैंड साइड में। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 4 इधर लाने के बाद माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस वाई इधर लाने के बाद प्लस वाई। अब ये इक्वेशन बनता y इक्वल्स टू x माइनस 4। इसको अपन देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब चलो ये इक्वेशन के लिए भी बना देते हैं एक टेबल x y x, y। अब जैसा टेबल नंबर 1 बनाया था वही मेथड से बनाना है टेबल नंबर 2, जो कि इक्वेशन नंबर 2 के लिए है। अब इसमें भी राइट हैंड साइड में x है, तो 3 डिफरेंट वैल्यूज लेना है x की, तो उसी की मदद से आपको 3 डिफरेंट वैल्यू मिलेगी y की, और बन जाएंगे आपकी ऑर्डर्ड पेयर्स। अब आपके हिसाब से जो वैल्यूज लेना है x की आप ले सकते हो। अब मैंने x की वैल्यू अगर 0 ली, तो 0 माइनस 4 -4, तो y की वैल्यू बनती -4। ऑर्डर्ड पेयर बनेगी 0, -4। अब सेकंड वैल्यू लेता हूं तो y की वैल्यू मिलती 1, तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगी 5, -1। अब लेता हूं x की वैल्यू 3, तो 3 यहाँ रखो, 3 -4 -1, तो y की वैल्यू मिल जाती -1, और ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगी 3, -1। तो अब ये हो गए 2 टेबल्स 2 इक्वेशंस के लिए। अब ये जो पॉइंट्स है ये कोऑर्डिनेट्स पहले टेबल के और दूसरे टेबल्स के हमें प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे। तो चलो अभी आपको दिखाता हूं कि ये कोऑर्डिनेट्स ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करते हैं। अब पहले इक्वेशन का ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले ड्रॉ करिए हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस। अब ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहे एक पॉइंट में, उसको अपन बोलते हैं ओरिजिन। अब ये ग्राफ में टेबल नंबर 1 में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ये प्लॉट करना है। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, 5। अब एक्स एक्सिस का 1, वाई एक्सिस का 5, तो यहां मिलेगा पहला पॉइंट, उसको लिख दीजिए अपन 1, 5। दूसरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 4, 2, ये 4 एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का 2, तो 4, 2।
यह मिल जाएगा 4,2। अब तीसरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 5,1। सो एक्स एक्सिस का 5 और वाई एक्सिस का 1, तो यहां मिल जाएगा तीसरा पॉइंट 5,1। अब ये 3 पॉइंट्स जो मिल गए हैं, ये तीनों पॉइंट्स में से ड्रॉ करना है अपने को एक लाइन। तो ये लाइन ड्रॉ करी तीनों पॉइंट में से। अब ये लाइन का इक्वेशन कौन सा था? x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। वो भी यहां लिख लेता हूं, आपको दिखा देता हूं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन के लिए लाइन। अब सेम मेथड से पॉइंट्स प्लॉट करना है सेकंड टेबल के। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0, -4, तो x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का -4, तो 0, ये -4, यह आ जाएगा वो पॉइंट 0, -4। अब दूसरा पॉइंट 5,1, x एक्सिस का 5, y एक्सिस का 1, सो 5,1, यही पॉइंट मिल जाता है अपने को दूसरा। अब तीसरा पॉइंट 3, -1, ये कोऑर्डिनेट्स 3, -1, 3 और y एक्सिस का -1, 3, -1। अब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये तीनों ही पॉइंट में से अब ड्रॉ करना है अपने को लाइन। ये ड्रॉ करी लाइन। अब ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है? दूसरा इक्वेशन जो अपना है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। चलो लिख लेते हैं वो भी। अब ये जो दो लाइंस एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही, उसके कोऑर्डिनेट्स है 5,1। ये आंसर सही है क्या? चेक कर सकते हैं, डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। तो पहली वैल्यू x की 5, दूसरी वैल्यू y की 1, दोनों वैल्यूज यहां रख के देखो ओरिजिनल इक्वेशन में। 5 प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड हो जाती 6 और राइट हैंड साइड भी क्या है 6। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट आ गए, ये कैसे है? करेक्ट। अब लास्ट में लिख लेते हैं इसकी स्केल। अब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है 1 यूनिट से। जैसा x एक्सिस पे है वैसा ही y एक्सिस पे है। तो यहां लिखते ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो ये हो गया अपना कंप्लीट ग्राफ। चलो अभी देखते हैं उसी क्वेश्चन में का थर्ड, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 टू x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। अब सबसे पहले लेना है इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 माइनस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड का प्लस एक्स राइट हैंड साइड में लाने के बाद माइनस एक्स। अब इसको देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। अब ये हो गया इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। अब इसके लिए बनाते टेबल x y x y। तो अभी राइट हैंड साइड में क्या है? वेरिएबल x है, तो अपन मिनिमम x के लिए 3 वैल्यूज लेंगे। तो उससे y की 3 वैल्यूज मिल जाएंगी और 3 पेयर्स भी मिल जाएंगे। पहले x की वैल्यू लो 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0 माइनस 1, तो हो जाएगी -1। और ऑर्डर पेयर बनती
1 कॉमा -1। अब x की सेकंड वैल्यू लो 2, तो यह 2 लिख दिया, तो y क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 मीन्स -2, तो ऑर्डर्ड पेयर 2 कॉमा -2। अब x की वैल्यू कंसिडर करो 0, 0 माइनस 0 0, तो y भी बन जाता 0, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे 0 कॉमा 0। अब ये होगा टेबल इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन लेते हैं 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। अब नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड का माइनस वाई लेके आएंगे राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड के +9 लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सो 2x, ये +9 इधर लाने के बाद -9 इज इक्वल्स टू माइनस वाई राइट हैंड साइड में लाने के बाद +y। अब क्या बनेगा इक्वेशन, y इक्वल्स टू 2x माइनस 9। इसको दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन के लिए बनाते हैं फिर से टेबल x y x कॉमा y। अब जिस तरीके से टेबल नंबर 1 बनाया उसी तरीके से बनाना है टेबल नंबर 2। इक्वेशन 1 में x की वैल्यूज ली थी, अब यहां भी x दिख रहा, तो यहां पर भी 3x की वैल्यूज लेना है। अब पहली x की वैल्यू लेते हैं 2, सो पुट x इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 माइनस 9, x की जगह के रखना है 2, 4 माइनस 9 इक्वल्स टू -5। तो x की वैल्यू 2 ली थी, तब y की वैल्यू आ गई -5, 2 माइनस 5, ये बन गई फर्स्ट ऑर्डर पेयर। अब लेते हैं सेकंड वैल्यू x की, सो पुट x इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 2 इंटू x की जगह पे रखो 3 माइनस 9, सो 2 3 जा 6 माइनस 9, तो हो जाएगा -3। अब जब x की वैल्यू 3 ली थी तब y की वैल्यू मिल गई -3, ऑर्डर्ड पेयर हो गई 3 कॉमा -3। अब लेते हैं थर्ड वैल्यू x की, जो चाहे वो आप मन से ले सकते हो। पुट x इक्वल्स टू 4, अब यहां रखता हूं मैं 4। अब y इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 9, सो 2 4 जा 8 माइनस 9 इज इक्वल्स टू -1। तो जब x की वैल्यू 4 ली तब y की वैल्यू मिल गई -1, और ऑर्डर्ड पेयर हो गई 4 कॉमा -1। अब ये जो दो टेबल्स मिल गए, जो पॉइंट्स मिल गए, उसके कोऑर्डिनेट्स अभी प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे। तो चलो आपको वो भी दिखा देता हूं। अब सबसे पहले ड्रॉ करी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस एक पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं, इसको अपन बोलते हैं ओरिजिन। अब पहले टेबल में जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है वो पहले प्लॉट कर लेते हैं। पहले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 1 -1, सो एक्स एक्सिस का 1, वाई एक्सिस का -1, तो यहां मिलेगा वो पॉइंट 1 -1। दूसरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 2 -2, तो एक्स एक्सिस का 2, वाई एक्सिस का -2, वो यहां मिलेगा 2 -2। अब तीसरे पॉइंट कोऑर्डिनेट 0, 0, ओरिजिन के मतलब, तो 0, 0। अब 1 2 3, ये तीनों ही पॉइंट में से ड्रॉ करते अपन एक लाइन, तो ये लाइन हो गई फर्स्ट इक्वेशन के लिए, जो अपना था x + y = 0। तो यहां लिख देता हूं x
प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है सेकंड इक्वेशन के लिए। अब उसके टेबल में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है, पहला पॉइंट 2 माइनस 5u, सो 2 और y एक्सिस का माइनस 5u, तो वो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे 2 माइनस 5u। अब दूसरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 3 माइनस 3, सो 3 एक्स एक्सिस पे और माइनस 3 वाई एक्सिस पे, सो 3 माइनस 3 यह आ जाएगा वो पॉइंट 3 माइनस 3। लास्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4 माइनस 1, तो 4 एक्स एक्सिस का माइनस 1 वाई एक्सिस का, तो 4 माइनस 1। अभी 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट में से और ड्रॉ कर दे दूसरी लाइन। अब ये जो दो लाइन है, ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे ये पॉइंट में, तो इसका मतलब ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स 3 कॉमा माइनस 3, ये क्या हो गया अपना सॉल्यूशन। अब ये करेक्ट है कि नहीं, तो ये इक्वेशन में रख कर देखते हैं। x की वैल्यू कौन सी है 3 और y की वैल्यू माइनस 3, सो 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड आल्सो 0, सो इट मींस दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं उसी क्वेश्चन में का नंबर 4 की तरफ। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब पहले लिखते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब माइनस वाई लेके आते राइट हैंड साइड में और ये प्लस 2 लेके आता लेफ्ट हैंड साइड में, सो 3x ये प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड में लाने के बाद माइनस 2 इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड का माइनस वाई राइट हैंड साइड में लाने के बाद प्लस वाई। तो अब ये इक्वेशन बन गया है y इक्वल्स टू 3x माइनस 2। इसको देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड में है x, तो अपन x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, उससे भी लेंगे अपन डिफरेंट वैल्यूज y की। तो उसके लिए पहले बनाते हैं टेबल x y x कॉमा y। पहली वैल्यू लेते हैं x की 0, आप जो चाहे वो वैल्यूज ले सकते हो। तो x की वैल्यू अगर मैंने 0 ली, सो पुट x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 2, तो 3 इंटू 0 0 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो जब x की वैल्यू 0 ली तब y की वैल्यू क्या मिल गई माइनस 2, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएंगी 0 कॉमा माइनस 2। अब लेते हैं सेकंड x की वैल्यू, पुट x इक्वल्स टू 1। अब y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। जब x की वैल्यू 1 ली थी तब y की वैल्यू भी क्या आ गई 1, तो ऑर्डर्ड पेयर बन गई 1 कॉमा 1। अब थर्ड वैल्यू लेते हैं x की टू 2, सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 3 इंटू 2 माइनस 2 यहां रखना है, सो 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो जब x की वैल्यू 2 ली थी तब y की वैल्यू क्या मिल गई 4, तो ऑर्डर्ड पेयर बन गया 2 कॉमा 4। अब ये हो गया टेबल इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब अपना इक्वेशन दूसरा कौन सा है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब इसमें 2x माइनस वाई लेके चलता हूँ राइट हैंड साइड में,
तो वो हो जाएगा +y, और राइट हैंड साइड का +3 लेके आता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, वो हो जाएगा -3। अब इक्वेशन क्या बन गया, y इक्वल्स टू 2x - 3। ये अपना इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा टेबल बनाया था इक्वेशन 1 के लिए, वैसा ही बनाना है इक्वेशन 2 के लिए। तो x y x, y, x की वैल्यू अपन लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू क्या रहेगा, 2 इंटू 0 -3, तो 0 -3, तो y की वैल्यू मिल जाती -3। तो x की वैल्यू 0 लेने के बाद y क्या मिल गया था, -3। तो ऑर्डर्ड पेयर 0 -3। अब लेते हैं सेकंड x की वैल्यू, पुट x इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 -3, यही रखना है। सो 2 -3 क्या हो गया, -1। तो x की वैल्यू ली थी 1, y की वैल्यू मिल गई -1, तो ऑर्डर्ड पेयर 1, -1। अब लास्ट वैल्यू लेते हैं x की, सो पुट x इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 इंटू 2 -3, सो 2 2 जा 4, -3 मतलब 1। तो x की वैल्यू 2 लेने के बाद y की वैल्यू क्या मिल गई थी, 1, तो ऑर्डर्ड पेयर मिल गई 2, 1। अब ये दोनों ही टेबल्स में जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, ये कोऑर्डिनेट्स ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करते हैं वो भी आपको दिखा देता हूं। अब सबसे पहले ड्रॉ करिए x एक्सिस और y एक्सिस, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन। अब देखते हैं पहले पॉइंट से कोऑर्डिनेट 0, -2, सो x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का -2, तो 0, -2, तो ये मिल गए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। दूसरे पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 1, 1, तो 1, 1, यहां मिल जाता है वो पॉइंट 1, 1। तीसरे पॉइंट से कोऑर्डिनेट 2, 4, x एक्सिस का 2, y एक्सिस का 4, 2, 4, ये तीसरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। अब ये जो मिले हैं पॉइंट्स 1, 2 और 3, ये तीनों पॉइंट्स अपन एक लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। और ये लाइन का इक्वेशन बनता है 3x - y इक्वल्स टू 2, तो यहां लिख देता हूं 3x - y इक्वल्स टू 2। अब इसी तरीके से प्लॉट करते हैं सेकंड टेबल में के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। तो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, -3, सो 0 और ये -3, तो यहां होगा 0, -3। अब दूसरे पॉइंट से कोऑर्डिनेट 1, -1, 1, -1, यहां मिल जाते 1, -1। अब तीसरे पॉइंट से कोऑर्डिनेट 2, 1, तो ये मिल जाएंगे 2, 1, यहां मिल जाते पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 2, 1। 1, 2 और 3, ये तीनों पॉइंट्स फिर से स्केल से अपन ज्वाइन कर देंगे। अब ज्वाइन करने के बाद ये दो लाइंस ये पॉइंट में हो रहे इंटरसेक्ट, तो ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पहले लेते हैं x कोऑर्डिनेट, बाद में लेंगे y कोऑर्डिनेट, -1 और y का कोऑर्डिनेट -5, तो ये मिल गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस।
अब ये कोऑर्डिनेट्स मतलब अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेकिन क्या ये सही है? चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की रखना है कौन से ही एक इक्वेशन में, ठीक है। यहां रख देते हैं ये इक्वेशन 2 में। अगर दोनों साइड बैलेंस आती है तो अपना आंसर रहेगा करेक्ट। अब x की वैल्यू -1 यहां रखते हैं। 2 - 1 -2, -2 -3 -5, राइट हैंड साइड आती -5 और y की वैल्यू क्या है इधर -5, तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ गई -5, दोनों साइड आ गए सेम। इसका मतलब ये अपना आंसर कैसा है, करेक्ट है। अब ये दोनों एक्सिस के लिए लिखते हैं स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो ये हो गया अपना कंप्लीट आंसर फोर्थ क्वेश्चन के लिए।